नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आप सबों का मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में आप देखना शुरू कर चुके हैं राखी कब, क्यों और कैसे मनाएं और इससे जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक कहानियां। रक्षाबंधन यह त्यौहार न केवल भाई बहनों का सबसे प्यारा त्यौहार है, बल्कि यह त्यौहार भाई बहन के साथ साथ परिवारों को भी एक साथ प्यार में बांधने वाला त्यौहार है। भाई बहन का यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि ज़्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। इस दिन बहनें तैयार होकर नए कपड़े पहनकर थाली में दिया, अक्षत, रोली और मिठाई लेकर राखी बांधती है। सबसे पहले अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है, अक्षत और रोली के साथ, फिर रक्षा धागा के रूप में राखी बांधती है, आरती करती है, फिर मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा के लिए वचन देते हैं और बहनें अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। प्रेम और सौहार्द का यह रिश्ता इस पवित्र बंधन के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाता है, जिसे हम राखी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण लोग भी राखी बांधकर अपना आशीर्वाद देते हैं। गुरुओं की भी राखी बांधी जाती है इस दिन। कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी नेता वगैरह को भी प्रतिष्ठित स्थानों पर राखी बांधी जाती है। घर में मेहमानों का आना जाना इस दिन लगा रहता है, मिठाइयों का लेना देना लगा रहता है। लोगों का बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाना, एक बहुत दिनों से इंतज़ार के बाद होने वाला यह पर्व काफ़ी उत्साहित लोगों को करता है। रक्षाबंधन के समय में 2-4 दिन पहले या एक सप्ताह पहले से ही आपको बाज़ार में चहल पहल दिख जाएंगी। राखी के दुकानें काफ़ी सजे हुए या मिठाई की दुकानें में काफ़ी भीड़ वगैरह दिख जाएंगी। लोग बाग 15 दिन, महीना दिन से पहले से ही अपने रिश्तेदारों, भाइयों को दूर जो रहते हैं उनको राखी वगैरह बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजते हुए मिल जाएंगे। और इस दिन लोग अपनी बहनों को पैसे के साथ साथ उपहार वगैरह भी देते हैं, जिसकी भी खरीदारी करते हुए आपको मार्केट में लोग मिलेंगे। राखी का यह त्यौहार सदियों से यूं ही चला आ रहा है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका अभी तक उचित कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, मगर रक्षाबंधन संबंधित कई कथाएं जरूर प्रचलित है अब तक के इतिहास में। ऐसी ही एक कथा है माता लक्ष्मी और दैत्यराज बलि की, जिसमें माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को संकट से उबारने के लिए दैत्यराज बलि को राखी बांधी थी। एक पुरानी कहानी के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 5वें अवतार में ब्राह्मण बालक के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि के एक अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग में भगवान इंद्र का अधिकार छिन गया तो सारे देवता लोग आपस में मिलकर भगवान विष्णु को अपने व्यथा बताने के लिए उनसे सहायता मांगने गए। और ऐसी हालत में भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे तीनों लोगों को राजा बलि के अत्याचार से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु के 5वें अवतार में जन्म लेने के बाद उन्होंने वेश बदलकर ब्राह्मण के वेश में जब राजा बलि के पास गए और उनसे बोला कि मुझे रहने के लिए 3 कदम भूमि चाहिए। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी भी प्रकार का वचन देने के लिए पहले ही मना किया था कि वो किसी को भी इस प्रकार का वचन न दे जो उन्हें पूरा करना पड़े। पर राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को वचन दिया कि उनकी ये मनोकामना वे जरूर पूरी करेंगे और 3 कदम भूमि उन्होंने दान में दे दिया। वामन अवतार में होने के कारण दैत्यराज बलि उन्हें पहचान नहीं पाए। वामन भगवान ने एक पग में पूरा स्वर्ग को तो दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप ली, और जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची तब दैत्यराज बलि के सामने संकट उत्पन्न हुआ और वह
वचन तोड़ता तो अधर्मी हो जाता। तभी बलि ने भगवान विष्णु को अपने सर पर पैर रखने के लिए कहा तो सीधे पाताल लोक पहुंच गया। बलि की उदारता देख भगवान प्रसन्न हुए और दैत्यराज को पाताल लोक का राज्य दे दिया। और प्रसन्नतावश उन्होंने उससे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो खुशी में। तो राजा बलि ने कहा भगवान विष्णु से कि आप मेरे द्वारपाल बन जाएं। वामन की इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें उनका द्वारपाल बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को जब ये सब बात पता चली तो काफ़ी दुखी हुई। तब देवऋषि नारद ने उन्हें राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे भाई बनाने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। जब बलि को राखी बांधी तो वे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी से बोले, मांगो, क्या मांगते हो आप। तब उन्होंने भगवान विष्णु को उनसे मांग लिया कि आप मुझे भगवान को दे दें। तब इस प्रकार राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने से माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु प्राप्त हुए और तभी से रक्षाबंधन बनाने की प्रथा चली आ रही। ये भी एक कहानी है। पुरानी कथाओं में महाभारत काल के कथा के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, जिसके बाद उन्होंने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया था। कहते हैं कि शिशुपाल के वध के समय में जब श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन कट गया था, उसके बाद जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण के अंगुली में वापस आया था तो वहाँ उनके अंगुल में कट गया था। तो इस चीज़ को देखकर द्रौपदी काफ़ी घबरा गई थी और अपने साड़ी के दुपट्टा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली को बांधा था उन्होंने। श्री कृष्ण ने ये सब करते समय द्रौपदी को उसके रक्षा का वचन दिया था और तभी से भाई बहन के ये रिश्ता पवित्र और रक्षा के राखी के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, आप सबों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपना उचित कमेंट ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं और अपने जानने वाले को वीडियो को शेयर करें ताकि आगे से कोई नया वीडियो आए तो बेल के बटन के दबाने की वजह से आपके पास हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।